एक लड़का अपनी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल जाता है। ससुराल पहुंचकर वहां पर ही उसकी जो सास होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी करती है। खातिरदारी होने के बाद दोनों पति और पत्नी सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो जो रात का दृश्य उस लड़के ने देखा रहता है वो अपनी सास से पूछना चाहता है, लेकिन वो डर के मारे, लाज के मारे, शर्म के मारे अपनी सास से कुछ पूछ नहीं पाता है। लेकिन वो 1 दिन देखता है, 2 दिन देखता है, लेकिन जब उससे नहीं रहा जाता है, वो तीसरे दिन पूछ ही लेता है। लेकिन उसके बाद जो खुलासा होता है, उसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल जो महिला होती है, खाना पीने खाने के बाद से जब सोती है, तो अपने पास सरसों के तेल की शीशी लेकर के सोती है, अपने मूड़ी तक, सिर तक रख कर। लेकिन आखिर वो राज क्या था कि वो रख करके सोती थी? इस तमाम चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या था उस तेल की शीशी का राज, और आखिर इसका अंजाम क्या होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना बिहार की है। दरअसल बिहार में एक छोटा सा गांव लगता है, विक्रम नगर। और इसी विक्रम नगर गांव में एक परिवार रह रहा होता है। उस परिवार में 3 लोग होते हैं। एक लड़की होती है, उसके माँ और पिता होते हैं। लड़की जिसका नाम प्रीति होता है। प्रीति दिखने में बहुत खूबसूरत, जैसी खूबसूरती वैसे उसके गुण भी खूबसूरत थे। पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं थी। अब इधर जो उसके पिताजी थे वो भी सरकारी नौकरी करते हैं, और सरकारी नौकरी करने के बाद जो पैसे मिला करते थे उससे घर का खर्च चल जाया करता था। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, और वक्त का पहिया बड़ा ही तेजी से चलता है, और जो लड़की है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है तो फिर इधर परिवार के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी आने लगता है। इधर पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि जो लड़की यानी जो प्रीति के पिता थे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी एक दिन। और जब तबीयत बिगड़ती है तो इधर जो प्रीति है और उसकी माँ है, वो दोनों परेशान हो जाती है प्रीति की। अब इस कदर परेशान होती है कि आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, प्रीति के पिताजी को। प्रीति के पिताजी की तबीयत बिगड़ती जाती है, और फिर उनको डॉक्टर कहता है कि हम नहीं बचा पाए। लेकिन आखिर ऐसा हो क्या जाता है कि वो डॉक्टर कह देते हैं कि हम नहीं बचा पाए। दरअसल जो अजीत होते हैं, यानी प्रीति के जो पिता होते हैं, उनकी तबीयत इसलिए भी बिगड़ गई थी कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ था, और उनकी तबीयत इसीलिए बिगड़ गई ऑटोमेटिक। दरअसल उनके किसी ज़मीन के सिलसिले में उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच दिया था, और इसी वजह से उनको हार्ट अटैक आ गया था, और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। अब इधर जो प्रीति है और उसकी माँ है, वो दोनों अकेली पड़ जाती है। तो ये सोचती है प्रीति कि आखिर करे तो क्या करे। उसकी माँ भी सोचती है कि आखिर उसकी जो बेटी है वो आखिर करे तो क्या करे। लेकिन अब दोनों माँ और बेटी को गुजारा तो अपना करना ही था। अब इसीलिए माँ और बेटी अपने कदम को नहीं रोकती हैं और अपने जीवन को अब आगे बढ़ाती हैं। धीरे धीरे ये सिलसिला, ये दौर अब आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो प्रीति है वो बड़ी होती जाती है। प्रीति जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वैसे वैसे प्रीति की जो माँ होती है उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आता है। जब प्रीति की माँ है, उसको अब लगता है कि उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है और उसकी अब शादी कर देनी चाहिए। लेकिन जो प्रीति है वो कहती है कि माँ, मुझे पढ़ना है, और पढ़ने के बाद जो मुझे अच्छी खासी जॉब करनी है। अब इसीलिए जो प्रीति है वो पढ़ाई में अपना मन लगाती है। इधर जो प्रीति की माँ है उसको जो सरकारी नौकरी उसके पिताजी करते थे उसकी पेंशन लागू हो जाती है, और जॉब के लिए मतलब जो पत्नी को जॉब भी मिल जाती है। अब इसीलिए वो जॉब के लिए भी लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो प्रीति से कहती है कि तुम जॉब को ले लो, लेकिन जो प्रीति है वो मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, वो जॉब को नहीं लेगी, उसके वो खुद से पढ़ेगी और खुद पढ़ करके लेगी। इसलिए वो कहती है कि माँ, आप ही उस जॉब को कर लो। अब इसीलिए जो सरकारी नौकरी का प्रोसेस है वो उसकी माँ यानी कि राधिका को लग जाता है। अब इधर जो प्रीति है अपने पढ़ाई में लगी रहती है, राधिका अपने अब धीरे धीरे काम में, रूटीन में अब आने लगती है। अब इसलिए वो सोचती है क्यों ना एक अच्छा सा रिश्ता देखा जाए और बेटी के हाथ में लेकर दिया जाए। और इसीलिए उसने एक अच्छा रिश्ता देखा, और बगल के ही गांव में एक लड़का होता है जिसका नाम विजय होता है। विजय के घर पे बात चलती है
क्योंकि कोई जाने आने वाला था नहीं, तो जो पड़ोस के उसके लड़की के चाचा जी होते हैं, वही कहते हैं कि ठीक है मैं देखता हूँ, और वो जाते हैं। और जो औरत होती है वो अपने भाई को बुलाती है गाँव से, जो चचेरा भाई था, इसका कोई भाई भी नहीं था, चचेरे भाई को बुलाती है और बुला करके भेजती है। और इधर जो प्रीति के जो चाचा हैं वो जाते हैं, और उधर प्रीति के मामा जाते हैं। दोनों लोग जाते हैं विजय के घर पे, और घर द्वार देखा जाता है, शादी की बात की जाती है, और इस लड़का पसंद भी आ जाता है, और शादी जो होती है वो मुकम्मल हो जाती है, एक तरह से शादी तय हो जाती है। अब जैसे ही शादी फिक्स हो जाती है तो फिर एक डेट मुकर्रर कर दी जाती है, और जो शादी का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है धीरे धीरे। शादी के जो दिन रखा जाता है वो 16 मई को रखा जाता है। 16 मई को बारात आती है। बारात बहुत ही अच्छी आती है और सब कुछ सही तरीके से हो जाता है, शादी वगैरह हो जाता है। शादी होने के बाद जो प्रीति है अपने ससुराल पहुंचती है। इधर विजय के घर में कोई और भी नहीं होता है बल्कि विजय की जो माँ होती है और उसके पिताजी होते हैं। इकलौता लड़का था, अब इसलिए ज़्यादा रिश्ता इसलिए भी पसंद आ गया था कि इकलौता लड़का है, तो फिर किसी बात की दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही ये सिलसिला अब आगे बढ़ता है और वक्त का पहिया अब तेजी से कटने लगता है। प्रीति अपने वैवाहिक जीवन में अब आगे बढ़ चुकी थी, और इधर जो उसके जो जॉब करने के सपने थे वो भी वो देख रही थी, और वो पढ़ाई लिखाई अपना जारी रखी थी। ऐसे ही वक्त कटता है, लेकिन अब वो कुछ समय जब बीता रहता है तो जो प्रीति की माँ है वो घर पे अकेली रहती है। अब इसलिए प्रीति का आना जाना भी वहाँ पे लगा रहता है, और एक तरह से जो भी जायदाद थी वो सारी जायदाद प्रीति की होने वाली थी, और प्रीति की माँ का ख्याल रखना ये विजय का परम कर्तव्य है। तो इसीलिए विजय जो है अपनी पत्नी को लेकर के चला जाया करता था, जो भी काम हुआ करता था वो विजय कर दिया करता था। लेकिन इधर जो प्रीति की माँ है राधिका, अब वो भी अपने जीवन में अब आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि वो भी जॉब करती थी, और एक तो उसको डबल डबल पेमेंट आती थी। एक तो वो खुद जो गवर्नमेंट जॉब करती थी उसकी, और दूसरी बात की एक जो उसको विधवा पेंशन लागू होती है वो दोनों आती रहती है। अब इधर जो विजय है वो कभी कभार अपनी पत्नी को लेकर के ससुराल चला जाया करता था, वहीं पर ये लोग रहते थे, और रहने के बाद 2-3 दिन बाद जो काम रहता था उसको निपटा करके और विजय और प्रीति दोनों चले आया करते थे। इधर प्रीति भी अब कई दिनों तक वहीं पर रुका करती है। अब ऐसे वक्त तेजी से कटता है, लेकिन एक दिन की बात है, यानी कि शादी के लगभग 1.5 साल बीत जाते हैं, और 1.5 साल बीतने के बाद से जो प्रीति है और जो विजय है ये दोनों एक बार पहुंचते हैं ससुराल में। दरअसल ससुराल इसलिए पहुंचते हैं कि जो राधिका होती है वो कहती है कि बेटा अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करो कि तुम चली जाती तो यहाँ पर रह लेती कुछ दिन, और फिर चली जाती है। अब इस वजह से जो प्रीति होती है वो मना भी नहीं कर पाती है, वो कहती है कि ठीक है, और वो विजय से कहती है, तो विजय जो है वो तैयार हो जाता है। वो कहता है कि चलो ठीक है मैं लेकर के चलूँगा, और विजय लेकर के चला भी जाता है। दोनों लोग शाम के वक्त पहुँचते हैं, और शाम के वक्त जब पहुँचते हैं तो फिर जो राधिका होती है वो खातिरदारी में कोई कमी नहीं करती है। तरह तरह के उन्होंने पकवान बनाए थे, क्योंकि दामाद आए थे और बेटी आई थी, तो खुशी ये भी थी। अब इधर जो राधिका होती हैं वो सोचती है कि रात में ये लोग कहाँ सोएंगे। अब इसीलिए उन्होंने सोने के लिए एक कमरा साफ किया। जब वो कमरा साफ कर रही थी तो विजय बोलता है कि आखिर माँ जी आप कमरा क्यों साफ कर रही हैं। तो जो विजय की सास होती है वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पर सोओगे तो सही रहेगा। वो कहती है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग पहली बार थोड़े यहाँ पे आए हैं। तो विजय कहता है कि नहीं पहली बार तो हम लोग नहीं आए हैं, लेकिन मैं पहली बार रात में रुकूंगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, और रात में रुकने के बाद कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो जो प्रीति होती है वो कहती है कि हाँ ये बात भी सही है। अब इसीलिए जो विजय है और प्रीति है मिल करके काम उस कमरे की सफाई करने लगते हैं। लेकिन जो विजय की माँ सास होती है वो कहती है कि तुम लोग पहली बार आए हो, तो मेरे दिमाग पहली बार आए तो बाहर सोएगा या छत पे सोएगा तो फिर क्या लोग क्या कहेंगे। अब इसीलिए जो सास है वो कमरे को साफ सफाई को जारी रखती है। इधर रात होती है, अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, और खाना पीना खाने के बाद से जो विजय होता है वो उस और जो प्रीति होती है उस कमरे में सो जाते हैं। इधर जो राधिका होती है वो सारे अपने काम धाम निपटा करके और वो छत पे जाने लगती है सोने के लिए। इधर जब वो छत पे जा रही होती है तब तक जो विजय होता है वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। जो प्रीति होती है वो कमरे में होती है, वो सो रही होती है, और जब विजय निकलता है तो वो देखता है कि उसकी जो सासू माँ है वो छत पे जा रही है। तो पूछता भी है कि आप छत पे जा रही हैं सोने के लिए। तो कहती है हाँ आप लोग सो जाओ और मैं जा रही हूँ छत पे सोने के लिए। लेकिन जो विजय है वो बड़ा ही सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जो राधिका होती है यानी जो विजय की सास होती है
उनके हाथ में एक तेल की शीशी होती है, सरसों की। जो तेल की शीशी को देखता है तो समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि हो सकता है कि रात के लोग सोते वक्त अपना बॉडी पे लगा करके सोते हैं, लेकिन लोग एक दिन सोते हैं, 2 दिन सोते हैं, ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज सोएंगे। तो विजय जो होता है वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, फिर वो वॉशरूम जाता है, उसके बाद फिर आता है, फिर वो सो जाता है। सुबह होती है, उसके जगने से पहले ही राधिका नीचे आ गई थी, सारा काम धाम कर रही थी। प्रीति भी निकलती है और निकलने के बाद से जो काम धाम होता है उसको अपना करवा रही होती है। काम धाम तो करवाती है और उसके बाद फिर इधर जो विजय होता है वो सोचता है कि वो चला जाए, लेकिन जो उसकी सास होती है कहती है कि नहीं, एक काम करिए कि आप लोग कुछ दिन और रहिए यहाँ पे, 4-5 दिन। आप पहली बार रात में रुके हैं तो मैं सोच रही हूँ कि आप कुछ दिन और रुक लें यहाँ पे तो सही रहेगा। अब इस वक्त जो विजय होता है वो भी मना नहीं कर पाता, वो कहता है कि चलिए ठीक है, और विजय भी रुक जाता है। जब विजय रुक जाता है तो फिर इधर जो उसकी सास है वो प्रतिदिन का उसका वही काम होता है, वो तेल की शीशी लेकर के छत पे जाती है और जाने के बाद से फिर सुबह में आती है। ऐसा 3 दिन 4 दिन जब गुजरता है तो चौथे दिन विजय को अब रहा नहीं जाता है। वो सोचता है कि आखिर इस तेल की शीशी का राज क्या है, माजरा क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इसीलिए वो सोचता है चाहे कुछ भी हो जाएगा वो इस चीज़ का पता लगाएगा। अब इसीलिए जो विजय है वो सोता तो है लेकिन कमरे की लाइट ऑफ कर देता है, और रात के जैसे ही ये कोई 11:30 का वक्त होता है, जो राधिका होती है वो छत से नीचे उतरती है उस तेल की शीशी को लेकर के, और धीरे से दरवाज़ा खोलती है और फिर बाहर जाने लगती है। अब जैसे वो बाहर जाती है तो इधर जो विजय होता है, विजय भी उस कमरे के को धीरे से बंद करता है और अपनी सास के पीछे पीछे हो लेता है और देखता है कि वाकई वो जा कहाँ रही है। दरअसल राधिका जो होती है वहाँ से निकलती है और फिर लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद एक सुनसान जगह लगती है, एक झोपड़ी होती है, उसी झोपड़ी में जाती है वो। जब उस झोपड़ी में जाती है तो वहाँ पर एक व्यक्ति पहले से ही मौजूद होता है, वो सोया होता है और ये जाती है, उसको जगाती है, और जगाने के बाद से ये दोनों आपस में रंगरेलियाँ मनाने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ अब मस्ती में आगोश में खो जाते हैं। जो विजय वो पूरा नज़ारा देख रहा था, पूरा दृश्य देख रहा था और पूरा दृश्य देखने के बाद से अब वो सोचता है कि आखिर ये उसकी जो सास है ये क्या कर रही है। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि हो सकता है कि जो उसके पति हैं वो इस दुनिया को छोड़ कर चले गए हैं, तो औरतों की ज़रूरत भी है, तो इसलिए वो इस प्रकार का काम कर रही होगी। अब इधर जो राधिका होती है जब अपने प्रेमी से मिल करके वहाँ से जब आने लगती है तो उससे पहले विजय जो होता है आता है और आकर के अपने कमरे में जाकर के सोने का नाटक कर देता है और वो सो जाता है। इधर ये सिलसिला अब 2 दिन तक 3 दिन तक ही चलता है। जो राधिका होती है वो प्रतिदिन का उनका काम था कि वो रात को चली जाया करती थी, क्योंकि वो जब जाती थी तो जाने के बाद से लगभग 2-3 घंटे का समय लगता था और उसके बाद वो फिर वापस आया करती थी। लेकिन ये सिलसिला 3 दिन तक तो ये जो विजय है वो देखता है, लेकिन जब चौथे दिन उसको रहा नहीं जाता है तो वो जाता तो है देखने के लिए, और जब वहाँ पर जाती है तो पूरे दृश्य को वो फ़ोन में अपने कैद कर लेता है, क्योंकि उस झोपड़ी में लालटेन का उजाला होता है और उसी उजाले की आड़ में ये दोनों अपना सब कुछ कांड कर रहे होते हैं। अब जब ये कांड कर रहे होते हैं तो फिर इधर जो विजय है उसको कैमरे में अपने कैद कर लेता है। जब उसकी सास राधिका जब वहाँ से आ रही होती है तो ये दरवाजे पर ही बैठा होता है, और दरवाजे पर जब बैठा था तो वो पूछता है कि आप इतनी रात को गई कहाँ थी। इस वजह से जो राधिका होती है वो कहती है कि मैं ऐसे ही बाहर गई थी, नींद नहीं आ रही थी, टहलने के लिए गई थी। तो जो विजय होता है वो कहता है कि मुझे आप मूर्ख मत बनाइए। तो वो कहती है कि आखिर बात क्या है। तो वो कहता है वो जो फ़ोन उसमें कैद किया रहता है वो उस सारी चीज़ों को दिखा देता है, और दिखाने के बाद से जब वो दिखाता है तो जो राधिका होती है वो देख करके अवाक रह जाती है, देख करके सन्न रह जाती है कि आखिर ये क्या। अब जैसे ही विजय दिखाता है तो विजय भी बेचैनी था, अब इसलिए वो कहता है कि आप छत पे चलिए। तो जो विजय है उस महिला के पीछे पीछे यानी कि अपनी सास के पीछे पीछे छत पे जाता है और कहता है कि बताइए आप क्या कह रही हैं। तो वो कहती है कि सारी बातें बताती है कि देखिए ऐसे ऐसे हुआ था। दरअसल जो विजय था उसने गेम कर रखा था, क्योंकि उसको पता था कि जो सारी रात के कांड होंगे वो अगर कोई बात होगी तो फिर इधर जो उसकी पत्नी है प्रीति, अगर वो जग जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब इसीलिए उसने अपनी पत्नी को नींद की दवा दे दी थी, और वैसे भी जो प्रीति है वो एक बार सोती थी तो फिर उठती ही नहीं थी, सीधे सुबह में उठती थी। अब इधर जो विजय है वो छत पे जाता है और अपनी सास के पास जाता है, तो फिर जो सारी बातें वो बताती है कि देखिए तुम्हारे जो ससुर हैं वो तो मुझे छोड़ करके चले गए, और आखिर
मैं अकेला जीवन कब तक काटूंगी, कब तक मेरा कोई तो सहारा चाहिए जिसके सहारे मैं अपने जीवन काट सकूं। अब इसीलिए मेरी नज़र लगी और इसी गांव का रहने वाला रामू है, उसी रामू जो बेहद गरीब है, वो हमारे यहाँ आकर के काम धाम ही किया करता है। तो अक्सर जो रामू है वही मेरे घर पे आ जाया करता है रात में जब कोई नहीं रहता है। तो अभी तुम लोग आ गए हो तो अब इस वजह से रामू नहीं आता है। तो जो मेरी बेचैनी हो जो बढ़ती है तो मैं उसी के पास चली जाती हूँ। तो इसमें बुराई क्या है? जो विजय होता है अपनी सास का दीवाना होता है और वो सोचता है कि आखिर इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अब इसलिए उसने अपनी सास को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा कि आखिर जो वो कमी दूर करता है वही तो कमी तो मैं भी दूर कर सकता हूँ। तो जो राधिका होती है उसको उससे दूर हो जाती है और कहती है कि ये आप क्या कर रहे हो, ये तो मेरी बेटी के पति हो यानी कि मेरे दामाद हो और दामाद के साथ ये सब काम करना गलत है। लेकिन जो विजय होता है उसके सिर पे तो कुछ अलग ही नशा होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे जमाने का दीवाना हूँ, तो चाहे कुछ भी हो जाएगा मुझे तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना ही है। अगर तुम नहीं बनाओगे तो फिर मैं ये वीडियो प्रीति को दिखा दूंगा। अब जैसे इस प्रकार की वो धमकी देता है तो जो राधिका होती है वो परेशान हो जाती है और फिर वो खुद को भी नहीं रोक पाती है, क्योंकि उसको भी एक बूढ़े मर्द से शारीरिक संबंध बनाते बनाते वो भी उब चुकी थी। अब उसको भी एक जमा लड़का मिलने वाला था। अब इसीलिए वो भी खुद को नहीं रोकती है और वो तैयार हो जाती है। उसके बाद छत का दरवाज़ा बंद होता है और ये जो राधिका है और जो विजय है ये दोनों एक दूसरे के आगोश में लिपट जाते हैं। एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए बेताब हो जाते हैं। यानी कि जो विजय है अपनी सासू के उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी उसको अलग करता है और फिर अलग करने के बाद पूरे कपड़े को निकाल देता है, पूरी तरीके से निर्वस्त्र कर देता है और निर्वस्त्र करने के बाद से फिर खुद भी वो निर्वस्त्र होता है और एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला जो है वो कई घंटों तक चलता है और पूरी रात ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला अब यही नहीं थमता है बल्कि अब कई दिनों तक चलने लगता है। जब भी रात होती है और रात के बाद इधर जो राधिका है अब वो रामू के पास जाना बंद कर देती है और ये जब तक विजय होता है वो विजय के साथ ही शारीरिक संबंध बनाती है और इधर जो प्रीति है वो सो जाया करती है। लेकिन एक दिन प्रीति की रात में नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका जो पति है वो तो उसके बगल में है ही नहीं। तो फिर उसको लगता है कि हो सकता है वॉशरूम गया होगा तो अब आ ही जाएगा। अब ये जो सिलसिला है लगभग 2 हफ्तों तक का था। अब इधर जो प्रीति है जब जगती है तो ये लगभग 1 घंटे तक वेट करती है, लेकिन उसको लगता है कि विजय तो इतनी देर तक वॉशरूम में नहीं रहता है। अब इसीलिए वो उसको शक होता है और सोचती है कि आखिर ये गया कहाँ। अब इसलिए उठती है वो फिर इधर उधर खोजने लगती है लेकिन कहीं नहीं दिखता है। तो फिर वो सीधा छत पे जाती है। जब छत पे जाती है तो वो दृश्य देख लेती है। दरअसल जब ये लोग कई दिनों के आदी हो चुके थे तो इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इनको पता था कि दरवाजा नहीं भी बंद करेंगे तभी काम चल जाएगा। क्योंकि जो प्रीति है वो सो जाती है तो फिर एक बार उठती नहीं है। अब इसीलिए जो विजय है और जो प्रीति है ये बिल्कुल अपने आप में मस्त होते हैं। यानी कि जो राधिका होती है और जो विजय होता है अपने आप में मस्त होते हैं, दोनों बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में होते हैं। तब तक प्रीति पहुंच जाती है और प्रीति जब पहुंचती है तो देखती है कि उसका जो पति है और उसकी जो माँ है ये क्या कर रहे हैं। दरअसल प्रीति जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, उसको सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना होता है, लेकिन फिर भी वो चढ़ती है और जाती है। तो जब देख लेती है तो फिर कहती है कि वो विजय को डांटती है, अपनी माँ को भी डांटती है, कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने बेटे समान दामाद के साथ ऐसा कर रही हो। अब इस पर जो राधिका होती है अब उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या करे, वो क्या करे। बिल्कुल निर्वस्त्र अपनी बेटी के सामने खड़ी है। अब उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रही है। उसके पैर कांप रहे हैं, इधर विजय की भी हालत खराब है। जल्दी जल्दी में दोनों कपड़े पहनते हैं और कपड़े पहनने के बाद से जो विजय होता है वो कहता है कि तुम्हारी तो तबीयत खराब हो गई रहती है तो फिर बताओ कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। तुम तो मेरे साथ सोती नहीं हो, संबंध नहीं बनाती हो। तो फिर जो सासू माँ है इनको ज़रूरत थी ये किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाई थी, तो मैंने सोचा कि बाहर जाने से बढ़िया है कि ये मेरे साथ ही बना लिया करें क्योंकि मुझे भी ज़रूरत है। अब इसीलिए जो विजय है वो इस प्रकार की जब बातें करता है तो प्रीति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी माँ को डांटती है, फटकारती है। और डांटने फटकारने के बाद से जो इधर जो विजय है उसको कुछ समझ में नहीं आता है और जो प्रीति है वो कहती है कि चुपचाप चल के नीचे सो और सुबह में घर चलेंगे। सुबह जैसे होती है यानी कि लगभग 6 बजते हैं तो 6 बजे ही जो प्रीति अपने पति विजय को लेकर के अपने घर चली जाती है और अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहती है। अब इधर एक कहीं ना कहीं बेटी और माँ के बीच रिश्ते में दरार आने लगती है।
ज़्यादातर वक्त ये दोनों अब गुस्से में ही रहने लगे हैं, लेकिन अभी जो मामला है वो धीरे धीरे ठीक हो गया है। दरअसल जो विजय है, अब वो जॉब करने के लिए बाहर चला गया है और उसने वादा किया है प्रीति से कि चाहे जो भी हो जाएगा, अब वो ऐसा काम नहीं करेगा, वो ऐसा काम अब बिल्कुल ही नहीं करेगा। लेकिन जब जो विजय है अपनी पत्नी को सारी बातें बताया रहता है कि देखो तुम्हारी माँ ऐसे-ऐसे की है, तो उसको अपनी माँ पे भी गुस्सा आता है। लेकिन उसकी माँ अब प्रीति को भी लग जाता है कि नहीं, ये एक तरह से सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब पति नहीं है तो फिर माँ की भी ज़रूरत है, इसलिए वो गलत कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति को भी समझ में आ जाता है। अब इसीलिए जो रिश्ते हैं उसको कंटिन्यू किया जाता है, लेकिन जो राधिका होती है वो काफ़ी शर्मिंदा होती है, अपनी बेटी से माफ़ी माँगती है और माफ़ी माँगने के बाद से फिर इधर जो माँ और बेटी का रिश्ता है फिर से अब कायम हो चुका है, दोनों एक ही साथ हैं। और जो लेकिन एक बार कहते हैं कि एक बार जब रस्सी टूट जाए तो फिर उसमें गाँठ पड़ ही जाती है। तो जो भरोसा था प्रीति को अटूट अपनी माँ पे और अपने पति पे, अब वो कहीं न कहीं अब बिल्कुल नहीं है। फिलहाल प्रीति जो है एक बच्चे की माँ बन चुकी है और जो विजय है वो विदेश चला गया है कमाने के लिए और ये अपनी माँ के साथ अपने मायके में ही रहती है और फिर ससुराल में जाती-जाती रहती है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। समाज को आखिर हो क्या गया? एक मैसेज था जो आप लोगों तक पहुँचाना था। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।